साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं उसी माफिया और डॉन अतीक अहमद की, जिसे लेकर किसी भी वक्त जो यूपी पुलिस की जो स्पेशल टीम है, एसटीएफ है, दरअसल वो प्रयागराज पहुंच सकती है। किसी भी वक्त आपको ये खबर आएगी कि अतीक को लेकर दरअसल पहुंच चुकी है प्रयागराज जो यूपी की स्पेशल टीम है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जेल यात्रा पहली में और ये जो जेल यात्रा अब दूसरी में है, उसमें किस तरह से चालें चलता हुआ नजर आया ये डॉन माफिया अतीक अहमद। और किस तरह से आप ये देखिए कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारना चाहते हैं, ये उस दौरान उसने बयान दिया था। माइंड गेम आप देखिए। और गुजरात में 25 मार्च 2022 को क्या कहा कि मुझे दरअसल मारने की साजिश रची जा रही है, ये कहा गया। नेक्स्ट चेंज अगर करें तो उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 2022 को यह कहा गया कि किस बात का डर, काहे का डर, कोई डर वर नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 26 मार्च की, तो क्या बयान दिया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर दरअसल भरोसा है। फिर गुजरात में 11 अप्रैल की अगर हम बात करें तो यह कहा कि माफियागिरी खत्म हो गई है, अब तो बस परेशान किया जा रहा है, परिवार को, बच्चों को परेशान ना किया जाए, ये कहा गया दरअसल अतीक अहमद द्वारा। आप लोगों की वजह से हिफाजत में हूं, ये दरअसल ये मीडिया को कहा गया कि आप ही लोगों की वजह से मैं बचा हुआ हूं। परिवार कहां है? जब परिवार के बारे में पूछा गया कि भैया कहां है, शाइस्ता परवीन की बात की जाए, असद की बात की जाए, तो उसने कहा मुझे क्या पता, मैं तो इतने टाइम से मिला भी नहीं हूं, मैं तो इतना टाइम से जेल में बंद हूं, तो मुझे क्या पता कि परिवार कहां है। तो ये किस तरह से पल पल जो उसकी जो बातें बदल रही है, जो माइंड गेम दरअसल वो खेलने की कोशिश कर रहा है कि गुजरात में होता है तो कुछ कहता है और अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर आता है तो फिर वहां पर क्या कुछ कहता है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल एक एक कर 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि रगड़ा का डर डॉन का सिर्फ क्या एक दिखावा है कि परेशान किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि योगी की सख्ती, माफिया की डूबी कश्ती। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि उमेश के हत्यारे फरार हैं, कब होंगे गिरफ्तार। चौथा सवाल फटाफट से जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि अतीक गैंग पर घेराबंदी, कब होगी संपूर्ण तालाबंदी। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि पीड़ित परिवार की मांग, कब पूरा होगा इंतकाम, क्योंकि अभी तक वो इंतजार कर रहा है और ये खौफ जो है वो अभी उनमें बना हुआ है। तो अब ऐसे में ये तमाम सवाल होंगे, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंच चुका है अतीक, कल पेशी होगी और फिर एक एक गुनाहों का हिसाब होगा। कोर्ट में अतीक से सवाल होंगे, वकीलों की दलीलें होंगी और फिर कोर्ट अतीक के गुनाहों पर फैसला सुनाएगा। लेकिन पेशी से पहले डॉन अतीक अहमद माइंड गेम की चाल चल रहा, अपने को लाचार, बेबस दिखाने की कोशिश कर रहा। लेकिन उसकी हकीकत क्या ये प्रयागराज और उसके आसपास का इलाका जानता है? अतीक का खौफ प्रयागराज की गली गली में है। उमेश के परिवार का मानना है कि अतीक भले ही अपने को कमजोर बता रहा हो, लेकिन वो कभी भी फन फैला सकता है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं, जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अतीक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक के गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ईडी की टीम अतीक के 6 साथियों के घरों पर छापेमारी कर रही है। पहला साथी खालिद जफर जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, उसके कालिंदीपुरम घर पर रेड मारी गई। दूसरा साथी सौलत हनीफ के प्रीतम नगर वाले घर पर ईडी ने छापा मारा। सौलत हनीफ को भी उमेश अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक का अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के लूकरगंज वाले घर पर रेड मारी गई। हिस्ट्री शीटर गुलफूल प्रधान के वजह वाला मकान को खंगाला गया। प्रॉपर्टी डीलर मोहसिन के करेली के दफ्तर पर छापेमारी की गई। पेशे से सीए आसिफ जाफरी के दफ्तर और घर पर छापेमारी की गई।
हम इस वक्त करेली में मौजूद हैं और ये मोहसिन का घर है जहां पर इस वक्त ईडी और आईबी की टीम अंदर मौजूद है। बाहर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं आप देख सकते हैं। यहां पर बाहर सुरक्षा में भी यहां पर पुलिस बलों की तैनाती जो है वो की गई है। और मोहसिन और काली ये दो भाई बताए जा रहे हैं जिनका ये घर है। दरअसल ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अतीक के बेहद करीबी हैं। ऐसे में इनका भी नंबर इस लिस्ट में शामिल किया गया और अब मोहसिन के घर पर यहां पर ईडी की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है। अतीक और अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक्शन जारी है। अतीक की 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है। कई अवैध मकानों पर बुलडोजर ढा दिए गए हैं। उमेश की हत्या के बाद परिवार भागा भागा फिर रहा है। कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी जा रही है, लेकिन अतीक और उसके गुर्गों को कोई उपाय सूझ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।